नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बंसल अकेडमी एमपी में। आज हम क्लास 9th एनसीईआरटी पैटर्न से अध्याय 1 यानी कि संख्या पद्धति की प्रश्नावली 1.6 को सॉल्व कराएंगे। और ये प्रश्नावली 1.6 को स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ घात और घातांक के नियम बता दें जो आप कक्षा 8 और 7 दोनों में पढ़ चुके हैं, लेकिन पुनः हम आपको एक बार याद दिला देते हैं घात और घातांक के नियम। तो घात और घातांक के नियम यहाँ से देख लेते हैं। पहला नियम है x टू दी पावर m इंटू एक्स टू दी पावर n इक्वल टू होता है x टू दी पावर m प्लस n, यानी कि यदि संख्याओं का आधार समान रहे तो आधार को एक बार लिखकर घात को आपस में जोड़ दिया जाता है। इसी प्रकार से दूसरा नियम है s टू दी पावर m बटे x टू दी पावर n बराबर होता है x टू दी पावर m माइनस n, यानी कि जब गुणा में रहेगा तो हमें घात को जोड़ देना है और जब भाग में रहेगा तो घात को घटा देना है और आधार को एक बार लिखना है। तो यहाँ से ये हो जाएगा x की पावर m अपान x की पावर n बराबर x की पावर m माइनस n, यानी कि आधार को एक बार लिख करके और घात को घटा देना है। इसके बाद तीसरा नियम है x की पावर m का होल n बराबर होता है x टू दी पावर m इंटू n, आधार को एक बार लिख करके और घातों का आपस में गुणा कर देना है। इसके बाद अगला है चौथे नंबर का x टू दी पावर m इंटू वाई टू दी पावर m बराबर होता है x इंटू वाई टू दी पावर m, यानी जब घात समान हो और आधार अलग अलग हो तो ऐसी स्थिति में आधार का गुणा करके घात को एक बार लिख लिया जाता है। इसके बाद पांचवा नियम है x टू दी पावर माइनस m बराबर होता है 1/x टू दी पावर m। इसके बाद छठवां नियम है x की पावर 0, यानी किसी भी संख्या की घात यदि शून्य हो तो उसका मान होता है 1। इसके बाद आपको कुछ नोट बता दें, आपको पिछले कक्षा यानी कक्षा 8 में संख्याओं को घात के रूप में लिखना बताया गया है, फिर भी हम आपको एक बार वापस याद दिला देते हैं जिन्हें आप अच्छी तरह से याद कर लेंगे। वीडियो को पुश करके नोट करके याद कर लीजिएगा। देखिए यहाँ लिखा है 125 और 125 का हम सबसे पहले कर लेते हैं अभाज्य गुणनखंड। 125 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो यह 5 से कटेगा, तो 5 से काट लेते हैं, 5 दूना 10, 2 बचेगा, यहाँ 2 इसके साथ लग जाएगी 25 हो जाएगा और 5 पंचे 25 और यहाँ से वापस हो जाएगा 5 पंचे 25 और 5 एकम 5। तो यहाँ इससे हम, क्योंकि यहाँ 3 बार में 3 अभाज्य गुणनखंड हुआ है, 3 बार में काटा गया है इसको, इसलिए इसे हम लिख सकते हैं 5 गुणे 5 गुणे 5, और ये चूंकि यहाँ 3 बार लिखा गया है इसलिए एक बार में इसे हम लिख सकते हैं 5 की घात 3। इसी तरह से 64 को हम लोग लिख सकते हैं 4 गुणे 4 गुणे 4, और इसे लिख सकते हैं 4 की घात 3, और इसे एक रूप से और भी लिखा जा सकता है 64 को 8 गुणे 8 यानी 8 की घात 2। इसके बाद चौथा है 32। 32 को हम लोग लिख सकते हैं 2 की घात 5, क्योंकि ये 5 बार अभाज्य गुणनखंड करने पर प्राप्त होता है। इसके बाद अगला है 16। 16 को लिख सकते हैं 4 की घात 2, और 16 को एक तरह से और भी लिखा जा सकता है 2 की घात 4, यानी 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8 और 8 दूना 16, इसलिए इसे 2 की घात 4 के रूप में लिखा जा सकता है। इसके बाद लास्ट है 7वें नंबर में 9। 9 को लिखा जा सकता है 3 गुणे 3, यानी 3 की घात 2 के रूप में लिखा जा सकता है। तो आइए घात घातांक के नियम आशा करता हूँ आप लोग अच्छी तरह याद कर लेंगे। इसके बाद हम लोग अब बढ़ते हैं प्रश्नावली की ओर। प्रश्नावली 1.6 है, उसकी पहली सवाल है, एक जांच कीजिए। पहली सवाल है 64 की पावर 1/2। यहाँ हम लोग पहली सवाल हल करते हैं। 64 की पावर 1/2 है। अभी अभी हमने आपको बताया है यहाँ पीछे कि 64 को हम लोग लिख सकते हैं 8 की घात 2 के रूप में। तो यहाँ हम लोग हल करते हैं इसे और लिख लेते हैं 64 की घात 1/2, ये सवाल हो गया, और हल करते हैं आगे स्टेप में लिखेंगे इसे। 64 को लिख सकते हैं 8 की घात 2 और इसकी घात लगा देते हैं 1/2। यहाँ आपको सूत्र बताए हम एक, जो होता है x टू दी पावर m का होल n बराबर होता है x टू दी पावर m इंटू n, यानी कि घातों का आपस में गुणा कर देना होता है। तो यहाँ भी x की पावर m हो गया और n की जगह यहाँ 1/2 है, तो इनका m और n का हम आपस में गुणा कर देंगे और यहाँ से लिख लेंगे यहाँ पास 8 की घात 2 और गुणे में 1/2। यहाँ से 2 और 2
कैंसिल हो जाएंगे और घात बचेगा एक। तो घात किसी की संख्या की घात एक दर्शाई नहीं जाती, इसलिए केवल हम यहाँ लिख देते हैं 8। और ये हो गया इस पहले प्रश्न का आंसर। बहुत ही आसान मेथड से बता रहे हैं आपको। तो अब अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 2। यहां से देख लीजिए 32 की पावर 1/5 है। तो यहाँ प्रश्न क्रमांक 2 लिख लेते हैं हम लोग। हल में सीधे हल करते हैं। 32 की पावर 1/5। और आपको बता दें 32 को हम लोग लिख सकते हैं 2 की घात 5 के रूप में, और इसकी घात हो जाएगा 1/5। और आगे इसे हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ सूत्र लग जाएगा x की पावर m का होल n, बता रहे हैं आपको रफ्कार जैसे, और x की पावर ये हो जाएगी m इंटू n। तो यहाँ पास में यही सूत्र अप्लाई कर देते हैं और यहाँ लिख लेते हैं 2 की घात 5 गुणे 1/5। यहाँ से 5 और 5 कैंसिल, और क्योंकि 2 की एक घात लिखी नहीं जाती है तो इसलिए यहाँ केवल 2 लिखेंगे, और यही हो जाएगी प्रश्न नंबर 2 का आंसर। इसके बाद अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है 125 की घात 1/3 है। तो यहाँ पास लिख लेते हैं हल में। तीसरा प्रश्न हल 125 की घात 1/3, और 125 को हम लोग लिख सकते हैं 5 की घात 3 का होल हो जाएगा 1/3। सूत्र अप्लाई कर देंगे x टू दी पावर m का होल n बराबर होता है x की पावर m इंटू n। तो यहाँ पर सूत्र अप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 5 की घात 3 गुणे 1/3, और यहाँ से 3 और 3 कैंसिल हो जाएंगी। पिछले प्रश्नों के बाद इसमें भी घात में 1 ना लगा करके दर्शाया नहीं जाता, इसलिए नहीं लगा रहे हैं, और यहाँ लिख देते हैं 5। यही हो जाएगा इसका आंसर। अब बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 2 पर। तो प्रश्न क्रमांक 2 है, एक जांच कीजिए, जिसमें पहला प्रश्न है 9 की घात 3/2। इसे हम सॉल्व करते हैं। 9 की घात 3/2 हो गया यहाँ पास में, और आगे हल करते हैं इसे। हमें वही वापस फार्मूला लगाना है, और इसे 9 को लिख सकते हैं हम लोग 3 की घात 2। इसके घात में लिखे देते हैं 3/2। हमें वही फार्मूला लगाना है x की पावर m का होल n बराबर होता है x की पावर m इंटू n। यानी कि यहाँ हो जाएगा 3 की घात 2 गुणे 3/2। यहाँ से 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ बचेगा 3 की घात 3। 3 की घात 3 का मतलब होता है 3 का 3 बार गुणा, यानी कि 3 का 3 बार गुणा करेंगे 3 गुणे 3 गुणे 3 3 3 त्रिकाई 9, और 9 त्रिक 27 होता है। तो यहाँ ये हो जाएगा 27, और ये हो गया पहले प्रश्न का आंसर। बढ़ते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 32 की पावर 1/5। तो यहाँ दूसरे नंबर में सॉल्व करते हैं। इसे हम लिखते हैं 32 की पावर 1/5। और बच्चों आपको बता दें 32 को हम लोग लिख सकते हैं 2 की पावर 5, और इसकी घात हो जाएगी 1/5। और यहाँ आगे इसे हम सॉल्व करते हैं, फार्मूला वही सेम लगाएंगे वापस। तो ये हो जाएगा 2 की घात 5 गुणे 1/5, और यहाँ से 5 और 5 कैंसिल, और ये बचेगा 2। घात में 1 नहीं दर्शाते, इसलिए यहाँ भी नहीं दर्शा रहे हैं हम। ये हो जाएगा 2। ये हो जाएगा दूसरे प्रश्न का आंसर। इसके बाद बढ़ते हैं तीसरा प्रश्न है। यहाँ से तीसरा प्रश्न है 16 की घात 3/4। तो तीसरा प्रश्न लिखते हैं यहाँ पास। तीसरा प्रश्न हो गया 16 की घात 3/4। आगे हल करते हैं इसे। 16 को लिख सकते हैं हम लोग 2 की घात 4, और इसकी भी घात लगा देते हैं 3/4। यहाँ से वापस वही फार्मूला अप्लाई करेंगे x टू द पावर m का होल n बराबर x की पावर m इंटू n। तो यहाँ लिख लेंगे 2 की घात 4 और गुणे 3/4। यहाँ से 4 और 4 कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ बचेगी केवल 2 की घात 3। 2 की घात 3 का अर्थ हुआ 2 का 3 बार गुणा। तो 2 का 3 बार गुणा करेंगे तो 2 1 2, 2 दूना 4, और 4 दूना 8। तो यह 8 हो जाएगा इसका तीसरे नंबर का आंसर। इसके बाद चौथा प्रश्न है 125 की घात -1/3। इसको भी सॉल्व करते हैं। लिख लेते हैं 125 की घात -1/3।
125 को हम लोग लिख सकते हैं 5 की घात 3। अब इसकी घात लगा देते हैं -1/3 जो कि सवाल में है। अब हमें वापस वही फार्मूला उपयोग करना है, x की पावर m का होल n बराबर x की पावर m इंटू n। तो यहाँ से ये हो जाएगा 5 की पावर 3 इंटू -1/3। तो यहाँ से 3 और 3 कैंसिल हो जाएंगे, यानी 3 और 3 कैंसिल हो जाएंगे। तो ये बचेगा 5 की घात -1। और एक फार्मूला आपको वापस बता दें, यहाँ पास में लिखे देते हैं हम कि x की पावर -m बराबर होता है 1/x की पावर m। तो यहाँ पास इसे 5 की घात -1 को हम लोग लिख सकते हैं 1/5। और यहाँ घात 1 नहीं लिख रहे हैं क्योंकि घात 1 को दर्शाया नहीं जाता है। तो यहाँ से यह सवाल पूरी तरह सॉल्व हो जाता है। आशा करता हूँ कि ये सभी सवाल आपको अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। यदि फिर भी आपको कहीं पास प्रॉब्लम जाती है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बच्चों, इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं और ये सवाल आपको अच्छी लगी हो या वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। तो मिलते हैं अगले प्रश्न में, अगले वीडियो में। धन्यवाद।